शुक्रिया। आज हमारे साथ में हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद विक्रम द्विवेदी जी। ये एक ऐसे क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, इनके प्रतिभा का लोहा आज पूरा क्षेत्र मान रहा है और बहुत ही ग्रामीण अंचल से निकलकर एक उभरते हुए सितारे हैं जो आज फिल्मी दुनिया की तरफ अग्रसित हैं। और आज उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके पथ प्रदर्शक के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उन्होंने कैरियर के बारे में कैसे शुरुआत की, कितनी कठिनाइयों के साथ शुरुआत की, इसके बारे में जानेंगे खुद उन्हीं की जुबानी से। चलिए बात करते हैं हम विक्रम द्विवेदी जी से। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका जो शुरुआत है, अभी जैसे आपका सीरियल लॉन्च हुआ है भीमराव अम्बेडकर, इसके पहले भी आपने कई मूवियों में या जो सीरियल्स है, धारावाहिकों में काम किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। और हम ये जानने के आतुर हैं, हमारे दर्शक आतुर हैं कि आप जो है इस कैरियर को बनाने में आपके माता पिता का कैसा योगदान रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई, कितनी कठिनाइयों का सामना पड़ा, वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जी धन्यवाद। सबसे पहले संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो यहीं इस्लामाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने अपना हायर सेकेंडरी जबलपुर से किया, मैंने अपना कॉलेज जबलपुर से किया। उसके बाद मुझे अभिनय के क्षेत्र में पहले से ही रुचि थी, उसके लिए मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग कोर्स किया। उसके 1 साल के प्रशिक्षण के बाद मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किए। तो बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत सारे ऑडिशन, क्योंकि पता है मुंबई सपनों का शहर है, बहुत भीड़ का शहर है। तो सबसे पहले मुझे काम मिला क्राइम पेट्रोल में, छोटा सा काम। और इसके बाद मैंने कुछ क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट इनके एपिसोड्स किए। उसके बाद मैंने एक सीरियल सोनी पे आता था मेरे साइन, उस पर मैंने एक कैमियो किया था। उसके बाद 2019 में मैंने एक वेब सीरीज़ की थी ZEE5 की, भ्रम। काफ़ी बड़े सितारे थे उसमें। और लॉकडाउन के बाद मुझे शो मिला एक महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि NTV पे आता है शाम 8:30 बजे। इसमें मैं मेन नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ, नरोत्तम जोशी। अच्छा, जब आप सलीमनाबाद में रहते थे, यहाँ पे जब पढ़ाई करते थे, जो आपके मित्र यार थे, तो उनके साथ का कुछ अनुभव आप बताइए जो आपके साथ पीछे गुजर चुका हो। बहुत बहुत प्यार। मेरे साथ सबसे अच्छी बात यह है ना कि मेरे जितने भी दोस्त थे, जब मैंने उनसे बात बताई कि नहीं मुझे एक्टर बनना है, तो मोस्टली यह हो जाता है कि एक्टर बनना ये मजाक का विषय हो जाता है। अरे हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में एक होता है, अरे बहुत हीरो जाते हैं, बहुत हीरो आते हैं। बट मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड थे, दे आर टू मच सपोर्टिंग, कि वो आज भी सपोर्ट इतना कर रहे हैं और उस समय भी इतना सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं हाँ आराम से कर लेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। ये मेरे दोस्तों में हमेशा से खासियत रही है। अच्छा, आप सलीमनाबाद के किसी स्कूल में पढ़ते थे, आपके जो शिक्षक रहे होंगे उस समय, जी कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ उनके नाम बताइए या स्कूल का नाम बताइए। सबसे पहले मैं 8th तक मैं पढ़ा हूँ समृद्धि शिशु मंदिर में। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे शिक्षक थे, टेकराम सर थे, गजेंद्र सर थे, और बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, इन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। उसके बाद मैंने हाई स्कूल आदर्श विद्यापीठ से किया है। वहाँ के भी काफ़ी नामी शिक्षक हैं, विनय सर, अनिल सर, उनका भी काफ़ी प्यार था। और उसके बाद मैं यहाँ से जबलपुर चला गया, वहाँ मैंने ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में 12th किया। और जैसा कि बता चुका हूँ कि कॉलेज मैंने गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज से किया। अच्छा, जब आपके मन में ये विचार आया कि आपको मॉडल बनना है जी, तो आपके घर वाले जो है, जैसे आपका बैकग्राउंड है, घर में पहले से कोई जो है फिल्मी दुनिया में था या नाट्य संस्थाओं में था या नहीं था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल मानना था कि नहीं मुझे एक्टर बनना है और मैं कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं मैं अपने आप में विश्वास रखता था। तो सबसे पहले जब मैंने बताया कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक सडन सपोर्ट नहीं आया कि नहीं हाँ चल ठीक है चला जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने समझाया, चीज़ें समझी, तो मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कि नहीं अगर तुम्हें यही करना है तो एक प्रॉपर एकेडमी से कोर्स करो, कहीं से ट्रेनिंग लो। क्योंकि अगर आप इंजीनियर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, तो उसके लिए भी एक कोर्स होता है। सो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद इसमें मैं आपको रोकता हूँ, जैसे आपके पिताजी जो है या आपके परिवार के जो लोग हैं, कोई नाट्य अकेडमी में या कहीं किसी चीज़ से जुड़े हुए थे या एकदम से आपको तैयार हो गए? उनको तैयार करने में आपको कुछ समय लगा? समय लगा और कोई भी नहीं था परिवार। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी समिति प्रबंधक हैं कोऑपरेटिव बैंक में।
कहाँ पे? परवड़ा। नहीं मतलब सलीमनाबाद क्षेत्र में। हाँ, सलीमनाबाद ब्रांच। तो यानी कि कहना चाहिए कि आपको उसको तैयारी करनी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि लड़का पढ़ लिख के जो है बाहर शहर में गया, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो जब आपने अपना जो है हॉबी बताया कि मुझे एक एक्टर बनना है, तो थोड़ा सा तो उनको लगा होगा, आपको रोकने का प्रयास किए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था, केवल मनाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा था। तो आपको जैक लगाने पड़ते हैं आसपास रिश्तेदारों से, बहन से, कि नहीं नहीं बोल दे बोल दे बोल दे। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें बदली और फाइनली अच्छी बात ये थी कि पहले सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब सपोर्ट आया तो केवल फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया है फैमिली ने। क्योंकि आप हर दिन एक ऑडिशन देते हैं, हर दिन उस पर रिजेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं इस कैरेक्टर तक आते आते मुझे लगता है मैंने हज़ारों ऑडिशन दे दिए, हज़ारों बार रिजेक्ट हुआ हूँ। और उस रिजेक्शन के बाद जब आप अपने घर वालों से बात करते हैं, फैमिली बोलती है कि नहीं हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन फाइनेंशियली। अच्छा चलिए फिर हम आपके वहाँ के कैरियर की बात करते हैं। जब आप फिल्मी दुनिया तक पहुँचे, एक जबलपुर और कटनी जैसे शहर से निकल के आप बड़े शहर में, महानगर जिसको बोला जाता है सपनों की दुनिया, तो जब आप वहाँ पे गए, आपकी वहाँ की चकाचौंध लाइफ से आपने कुछ सीखा कि हमको कैसे क्या करना है, या किसने आपको पहला मौका दिया कि आप जो है इस धारावाहिक में हमारे साथ काम करिए? वो कुछ यादगार आप अपने साथ बताया, शेयर कीजिए हम लोग के साथ। तो सबसे पहले जब मुंबई में गया यहाँ से, तो ट्रेनिंग स्कूल में था, एक्टिंग स्कूल में था। वहाँ से निकलने के बाद बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि कहाँ कैसे ऑडिशन देना है, किससे बात करें, किससे कांटेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं था। धीरे धीरे कांटेक्ट बने। तो सबसे पहले मुझे एक काम मिला था, छोटा सा काम था, ए ज़िंदगी एक शो आता है जिंग, उस पर मैंने 2 दिन का काम किया था, फ्रेंड का कैरेक्टर मैंने किया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों से मिलता गया, बातें बनती गईं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप हर बार एक सेट पे जाते हैं और हर बार नई चीज़ें सीखते हैं। तो आज के टाइम पे जब लोगों को रियलिस्टिक एक्टिंग चाहिए। अच्छा, एक ये माना जाता है कि जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो कभी एक ऐसा दौर भी आता है कि जब अपन ये सोचते हैं कि अब हमको ये नहीं करना है, तो ऐसा कभी आपके मन में ख्याल आया, कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई हो कि किसी ने आपको डिमोट किया हो कि नहीं अब आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा, फिर भी आपने उसमें स्ट्रगल किया और आज आप इस मुकाम पे पहुंचे? ये मेरे साथ एक बार नहीं 2 बार हुआ। एक्चुअली इसके पहले जब मैं गया था तो मुझे दंगल का शो मिल चुका था। दंगल का शो हमने शूट भी कर लिया था, बट किन्हीं वजहों से चैनल ने रिजेक्ट कर दिया वो शो। एक बार वो रिजेक्शन हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन फिर भी हिम्मत की, वापस शो स्टार्ट किया। जब कोविड जब आ चुका था तो उस समय लॉकडाउन में मैं करीब 8 महीने से 9 महीने था। उस दौरान मुझे कई बार लगा कि अब मुझे लगता है ये छोड़कर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। फिर भी हिम्मत बांधी, एक बार मैं गया और एक शो और मुझे मिला था, जी आज़ाद करके एक चैनल है उसका, और वो भी बंद हो गया ऑन एयर होने से पहले ही। तब मुझे लगा था कि अब मुझे शायद वापस आ जाना चाहिए। नहीं तो अब तो जैसे आप एक प्रकार के सेलिब्रिटी बन ही चुके हैं और हमारे क्षेत्र के यूथ आइकन हैं आप, ठीक है? तो यहाँ के यूथ को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रामीण क्षेत्र है, लोग पढ़ाई के बाद BA BSc BCom या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आपके आ जाने से क्षेत्र में एक नया अवसर डेवलप हो रहा है कि लोग एक्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या आप हमारे युवाओं को, या जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाह रहे हैं मगर उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो कुछ उनके बारे में ऐसा कुछ हो जो आपके मन में हो कि रास्ते ऐसे बनते हैं? जी जी, क्योंकि आपने तो अपना रास्ता खुद तय किया, मगर अब हमारे पीछे जो एक जनता खड़ी हुई है, जो हमारे यूथ खड़े हुए हैं, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस लाइन में भी जा सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपके अंदर वो ललक है कि नहीं मुझे एक्टर बनना ही बनना है, वो चाह है, तो बेझिझक ट्राई कीजिए। लोगों की मत सुनिए कि लोग क्या कहते हैं आपसे। और सबसे पहले कुछ थिएटर ग्रुप्स होते हैं हमारे कटनी शहर में, हमारे जबलपुर शहर में, उन थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, एक्टिंग सीखिए, एक्टिंग है क्या। और अगर हो सके फाइनेंशियली आपके पास अच्छा सपोर्ट है तो किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में सीखिए। उसके बाद मुंबई शहर बहुत बहुत प्यारा शहर है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपनाता है। आप जाएंगे, आप सीखेंगे, लोग आपको मिलते जाएंगे और रास्ता अपने आप बनता जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब रास्ता अपने जाएगा।
चलिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब से आप यहाँ पे भी सलीमनाबाद कितने दिन हुआ आपको आए? मैं अभी आया हूँ, मैं मॉर्निंग 11 आया हूँ। 4 सुबह ही आप आए। तो जैसे सलीमनाबाद के बारे में आप जैसे आप मुंबई जाएं तो यहाँ का भी एक बहुत पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पे ठगों की नगरी रही है। उसके बाद यहाँ पे सलीमन आए, फिर धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप हुआ, आज एक स्टोन पार्क के नाम से विकसित हो गया। यहाँ की मार्बल माइनिंग और यहाँ के जो मार्बल्स हैं आज विदेशों में भी बिक रहे हैं। तो क्या अगर हम आपसे ये कहें कि अगर कोई जैसे आपकी मुलाकात डायरेक्टर से, एक्टर से या अन्य प्रोड्यूसर से होती रहती है, तो अगर अपन सलीमनाबाद के ऊपर कभी कोई स्टोरी बनाने का प्रयास करें या आपके माध्यम से, तो ताकि उसके इतिहास को हम उसको दोबारा से जो है पेश कर सकें, सलीमनाबाद को फिर से जीवंत कर सकें। ये बेशक होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में कि आप जहाँ से हैं उस शहर के प्रति प्राउड रहें। अगर आप प्राउड रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली इस विषय में सोचेंगे, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी है। एक ठगों से हमने इस क्षेत्र को पूरा आज़ाद कराया, उसके बाद एक अच्छा शहर बनाया जिससे इतना मार्बल निकल रहा है। मतलब आई थिंक वन ऑफ दी लार्जेस्ट हमारा शहर है जो कि मार्बल निकाल रहा है एमपी में, आई गेस। सो बड़ी बात है ये अपने आप में। अच्छा, एक दूसरा सवाल भी था मेरे पास कि जैसे अभी जो है अगर हम बात करें, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र करीब 24 साल। 24 साल। तो अब एक प्रकार से आपका जो कैरियर है लगभग तय है, इसके आगे अब आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, इसमें नो डाउट है। तो शादी का कोई विचार या आपके घर से कोई ऐसा प्रस्ताव आया, आपने कोई लड़की, क्योंकि आप महानगर में रहते हैं तो आपने देख लिया होगा या मम्मी पापा देख लिए होंगे, एक होता है कि जाने के बाद? हाँ नहीं, समय तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, बट अभी उसका समय बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी नहीं है। यानी अभी आपके जो फैन फॉलोइंग है अभी उनको इंतजार है, हाँ उनके लिए भी जगह खाली है कि आपके लिए वो इंतजार करें, आपका समय आएगा। मेरे घर वालों से बात करें। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर द्विवेदी जी। धन्यवाद। ठीक।